ठीक है, डिस्टर्ब नहीं। चलिए देखिए, तीसरा वक्र पृष्ठ है जो कि समतल वक्र पृष्ठ है तथा यह जेड अक्ष में, जेड अक्ष के अभिलंबवत होता है और XY तल के समांतर होता है। इसका मतलब जो U3 है वो Z है, और Z क्या है, ये जो मैंने आपको डॉटेड लाइन से शो कराया, ये आपका U3 है जिसे आपने बोला Z बराबर C3 बराबर नियत। दोबारा से सुन लीजिए, रो क्या है, इस जो बेलन लिया उसकी त्रिज्या है, रो बराबर 0 होने पर ये वापस किस में बन जाता है, जेड अक्ष के सममित हो जाता है। दूसरा फाई क्या है, फाई एक समतल है ओ डैश पी पी डैश जिसकी एक भुजा हमेशा जेड अक्ष में स्थित होती है और जो एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है, इसलिए इसे फाई निर्देशांक बोलते हैं। तीसरा जेड क्या है, जेड एक समतल वक्र पृष्ठ है जो कि जेड अक्ष के अभिलंबवत है। जेड बराबर 0 होने पर ये एक्स वाई तल में, जो एक्स वाई तल के समांतर होता है। ये तीनों कंडीशन मैंने समझा दी हैं। अब मुझे बता दीजिए रो, फाई और जेड बेलन के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो दोबारा बताऊं। वीडियो क्लियर नहीं आ रही? नो प्रॉब्लम, चलिए। अच्छा, अब ये आपका तीनों मैंने चीजें बता दी हैं कि क्या क्या है। अब इसके आगे आप दिशाएं निकालेंगे कि दिशाएं क्या हैं इनकी। अब दिशाओं के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए ठीक है, आगे आइए। अब देखते हैं, हम 3 वक्र पृष्ठ पढ़े हमने, आर त्रिज्या का, फाई कोण का और जेड समतल वक्र पृष्ठ। अब ये तीनों वक्र पृष्ठ कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसके अंदर चित्र के अंदर तीनों वक्र पृष्ठ कहां किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो ढूंढते हैं। आइए, ये बेलन हो गया, ये समतल हो गया ओ डैश पी पी डैश, तीसरा ये जेड हो गया। अब ये बताओ मुझे ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर ये तीनों की तीनों वक्र पृष्ठ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? पहला ये पूरा बेलन है, दूसरा ये समतल है ओ डैश पी पी डैश, तीसरा ये जेड अक्ष, ये जेड है जो ऊपर ढक्कन बंद है। अब तीनों की तीनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? इस चित्र के अंदर कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पर, इधर ओ पर कहां कर रहे हैं? जेड तो ऊपर रह गया, ओ तो नीचे है, ऊपर प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पी पर। अब देखिए पी पर कैसे कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, पी पर कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, ये पूरा वक्र हो गया, पूरा सिलेंडर, पूरा बेलन, ओ डैश पी पी डैश, ये दूसरा बिंदु आ गया जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। या तो दो से, आपका एक तो बेलन से और एक तल से, ओ डैश पी पी डैश ओ से दो बिंदु पर प्रतिच्छेद निकल गया, ओ डैश पर और पी पर। अब तीसरा और देखिए, तीसरे से इन दोनों पे कहीं ना कहीं तो करेंगे। ये तीसरा जेड आ गया, और जेड कहां प्रतिच्छेद कर रहा है? पी पर आके। तो मतलब तीनों का एक बिंदु ऐसा है जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु कौन सा है? पी बिंदु है। अगर पी बिंदु पर तीनों प्रतिच्छेद करते हैं तो पी के निर्देशांक जो निकलेंगे वो कितने हो जाएंगे?
पी के निर्देशांक होंगे आपके रो, फाई और जेड। इस तरीके से आप बेलन के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बेलन के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। जहां पर तीनों वक्रप्रस्थ प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर आप निकालेंगे इस बेलन के निर्देशांक, जो निर्देशांक निकल के आए आपके रो, फाई और जेड। अब इनकी दिशाएं और पढ़ते हैं, जरा दिशाएं कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले आप दो वक्रप्रस्थ लेके चलेंगे और उनकी दिशाएं निकालेंगे, ठीक है। पहले रो की दिशा निकाल रही हूँ, रो कैप पहली दिशा निकाल रही हूँ। जैसे आप एक्स अक्ष के लिए लेते हैं आई कैप, ऐसे ही रो के लिए लेंगे आप दिशा। रो के लिए होगी रो कैप, फाई के लिए होगी फाई कैप और जेड के लिए होगी जेड कैप। यूवीडब्ल्यू में लेते थे आप E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप। कार्तीय निर्देश तंत्र में लेते थे आई कैप, जे कैप, के कैप। और बेलनाकार निर्देश तंत्र में लेंगे आप रो कैप, फाई कैप और जेड कैप। अब इनकी दिशाएं निकालते हैं। पहला, सबसे पहले फाई कोण के समतल पृष्ठ। फाई कोण का समतल पृष्ठ कौन सा है? ओ डैश, पी, पी डैश। तथा दूसरा समतल पृष्ठ मैं ले रही हूँ जेड, जेड का समतल पृष्ठ ये रहा। इन दोनों का प्रतिच्छेदन कहाँ आ रहा है? बिंदु पी पर। प्रतिच्छेदन से ये एक तो अपने समतल पृष्ठ लिया ओ पी डैश, पी ओ डैश, और दूसरा लिया ये जेड। इन दोनों का प्रतिच्छेदन या तो ओ डैश पर होगा या पी पर होगा। तो हमने ले लिया ओ डैश पी पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक तो ओ डैश ओ पी पी डैश समतल पृष्ठ से और एक जेड समतल पृष्ठ से एक निश्चित रेखा प्राप्त हो रही है। वो रेखा कौन सी है? ओ डैश पी। ओ डैश पी एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं रो वक्र। पहला फाई समतल पृष्ठ, एक मिनट में उधर लिखती हूँ। आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, मैं मिटा रही हूँ उसे। लव, चलिए सबसे पहले हमने एक फाई समतल पृष्ठ लिया और एक जेड समतल पृष्ठ लिया। उसके प्रतिच्छेदन से आपको एक सरल रेखा मिली ओ डैश पी, जिसे हमने बोला रो वक्र। पहले आपने लिया फाई, ये क्या है आपका? समतल पृष्ठ। और समतल पृष्ठ कौन सा है? ओ डैश, पी, पी डैश। एक फाई समतल पृष्ठ लिया प्लस एक हमने ये लिया जेड, एक जेड वक्र लिया। जेड ये भी समतल पृष्ठ है। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से आपको जो वक्र सरल रेखा मिली वो सरल रेखा थी ओ डैश पी। ये आपको सरल रेखा मिली। फाई समतल पृष्ठ ओ पी डैश, पी ओ डैश। जेड समतल पृष्ठ ये। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से आपको एक सरल रेखा मिली ओ डैश पी, ओ डैश पी, जिसे हमने नाम दिया रो वक्र। मतलब ओ डैश पी को हमने नाम दिया। फाई और जेड के प्रतिच्छेदन से मिलेगी तो रो बोलेंगे, रो और जेड से मिलेगी तो फाई बोलेंगे, और फाई और जेड से मिलेगी तो रो बोलेंगे। मतलब किसी दो से मिलने के प्रतिच्छेदन से जो मिलेगी वो तीसरा वक्र मिलेगा। फाई और जेड के प्रतिच्छेदन से मिलेगा वो तीसरा वक्र मिलेगा, वो वक्र होगा रो वक्र। रो और जेड के प्रतिच्छेदन से मिलेगा वो तीसरा मिलेगा, फाई वक्र मिलेगा। अभी मैंने जो प्रतिच्छेदन करवाया है वो केवल दो में करवाया है। वो किस किस में करवाया है? एक तो फाई में करवाया है समतल पृष्ठ, वो ये रहा। एक जेड में करवाया है, वो भी समतल पृष्ठ ये रहा। दोनों के प्रतिच्छेदन से आपको मिली एक सरल रेखा ओ डैश पी, जिसे नाम दिया है आपने रो वक्र। ये एक ओ डैश पी जो है वो रो वक्र है। और बिंदु पी से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ओ डैश पी एक सरल रेखा मिली तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। ये ओ डैश पी सरल रेखा है जो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? रो वक्र को। तो इस रेखा से आपको एक दिशा बनानी है, एक सरल एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, ये रही ओ डैश पी जो सरल रेखा मिली है, इससे आपने स्पर्श रेखा खींची जिसे बोलेंगे हम
क्या बोलेंगे इसको? रो वक्र, और इसकी दिशा को बोलेंगे आप रो डैश। ये एक दिशा मिली है जिसे आप बोलोगे रो डैश, या तो रो डैश बोलोगे या बोलोगे E1 लिखते हैं, ई रो डैश, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला ओ डैश पी एक सरल रेखा मिली है जिसे हमने रो वक्र बोला। इस वक्र के ऊपर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो आपको पहली जो वक्र है उसकी दिशा मिल जाएगी, वो दिशा मिली रो कैप। इसको अपन ई रो डैश भी लिख सकते हैं क्योंकि हम E1 कैप लिखते थे तो इसको लिख दिया ई रो डैश। ये पहली चीज समझ में आई। पहली दिशा मैंने निकाली है रो कैप। कैसे निकाली? कमेंट बॉक्स नहीं, आंसर नहीं आया समझ में तो बोलिए। आ गया मतलब? नेक्स्ट बताऊं? रो कैप तो आ गई दिशा, दूसरी स्टार्ट करूं? आ गया, ओके चलिए। नहीं आया? चलिए दोबारा सुनिए। आपको रो वक्र निकालना है कि रो वक्र इनमें से कौन सा वक्र है। रो वक्र जो मिलेगा वो दो पृष्ठों को प्रतिच्छेदन से मिलेगा। कोई भी वक्र निकालना है वो बाकी बचे हुए दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से मिलता है। मुझे रो वक्र में निकालना है तो रो वक्र जो निकलेगा वो फाई और जेड के प्रतिच्छेदन से निकलेगा। सबसे पहले मैंने फाई लिया। फाई जो था वो समतल पृष्ठ था, वो था आपका ओ डैश, पी और पी डैश, ये समतल पृष्ठ था। और दूसरा लेना पड़ेगा जेड क्योंकि आपको रो निकालना है, तो जेड जो था वो भी समतल पृष्ठ था, वो ये रहा ऊपर। अब इस समतल पृष्ठ से जो लाइन जा रही है वो तो ये ओ डैश पी जा रही है, और जेड पे जो मिल रही है वो केवल यही रेखा मिल रही है ओ डैश पी। नीचे वाली जेड पे थोड़ी ना मिल रही है ओ पी डैश, केवल कौन सी रेखा मिल रही है? ओ डैश पी। तो इसका मतलब जो प्रतिच्छेदन से मिली है वो कौन सी रेखा मिली है? ओ डैश पी, जिसे बोलेंगे हम एक सरल रेखा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो वक्र को। और इस रो वक्र की अगर दिशा निकालनी है तो इस सरल रेखा पर आपको डालना पड़ेगा एक स्पर्श रेखा। इस रेखा पर मैंने एक स्पर्श रेखा डाली, वो ये आ गई, जिसकी दिशा हो गई रो कैप, या बोलिए इसे आप ई रो कैप। ये आपकी पहली रो वक्र की दिशा आ गई है। आया नहीं आया बीबी? चलिए अब मैं सेकंड आगे स्टार्ट कर रही हूं। मैं रो वक्र निकाल चुकी, अब दूसरा निकालने जा रही हूं फाई वक्र। अब फाई वक्र जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको किस किस के प्रतिच्छेदन से मिलेगा? फाई वक्र रो तथा जेड के प्रतिच्छेदन से हम जो मिलेगा वो उसे बोलेंगे हम फाई वक्र। रो जो है वो बेलन की त्रिज्या है, और जो जेड है वो समतल पृष्ठ है। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से एक रेखा मिलेगी जिसे आप बोलेंगे फाई वक्र। आइए मुझे निकालना है फाई वक्र, तो मैं ले रही हूं सबसे पहले रो त्रिज्या का एक बेलन लिया, प्लस निकाल के कौन सा ला रहे हैं अपन? फाई वक्र। ये तो रो से और जेड एक समतल पृष्ठ है, इनके प्रतिच्छेदन से आपको एक, अब देखिए इन दोनों का प्रतिच्छेदन कहाँ हो रहा है। रो त्रिज्या तो ये बेलन हो गया पूरा, जेड ये हो गया। इस जेड के पास और इस पूरे पृष्ठ में कौन सी कॉमन चीज आ रही है? केवल यही आ रही है। फिर दोबारा से ओ डैश पी, ये पूरा वक्र पृष्ठ ले लिया रो त्रिज्या का, और एक जेड ये ऊपर वाला ले लिया। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से केवल एक त्रिज्या ही मिल, फिर दोबारा से यही रेखा निकल के आई ओ डैश पी। तो मतलब इनसे भी क्या निकलती है आपको? ओ डैश पी सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसे बोलते हैं अपन फाई वक्र। इसका मतलब ओ डैश पी जो था वो रो वक्र भी है। ओ डैश पी जो आया, ओ डैश पी त्रिज्या का एक वक्र प्राप्त होता है जिसे हमने बोला फाई वक्र। और इस पर अब फिर दोबारा से स्पर्श रेखा खींचेंगे जो आपको फाई की दिशा बताएगी। अब इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं ओपी पर, वो रिप्रेजेंट करेगी, वो आपको करेगी फाई डैश।
ये रही पी ओपी। इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची मैंने, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका ई फाई डैश, या फिर इसे बोला जाएगा फाई डैश। ये आपकी निकली दूसरी दिशा फाई कैप की। पहली निकाली ई रो कैप जो कि आपका फाई समतल पृष्ठ और जेड समतल तल के प्रतिच्छेदन से मिली थी। दूसरा निकाला फाई वक्र, ये आपका रो त्रिज्या और जेड समतल के प्रतिच्छेदन से मिली थी। अब तीसरा निकालना है जेड वक्र। अब जेड वक्र किस किस के प्रतिच्छेदन से मिलेगा? फाई और रो, रो त्रिज्या और फाई समतल वक्र पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से एक फिर रेखा मिलेगी। आइए अब मैं निकाल रही हूँ जेड वक्र। जेड वक्र निकलेगा रो त्रिज्या प्लस फाई समतल पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से आपको क्या मिलने वाला है? जेड वक्र। अब देखते हैं इनके प्रतिच्छेदन से कौन सी रेखा मिलती है। पहला तो रो त्रिज्या, रो त्रिज्या तो पूरा बेलन हो गया, ये पूरा बेलन है। दूसरा फाई समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ हो गया ओ डैश ओ पी और पी डैश, ये पूरा एक समतल पृष्ठ हो गया। ये पूरा समतल पृष्ठ जो है, ये ओ डैश वाली भुजा है वो तो आपकी जेड अक्ष पर सममित है, तो अपन ये तो ले नहीं सकते। लेंगे कौन सी फिर? जो इन एक तो ये पूरा वक्र, ये तो पूरा आपका सिलेंडर है बेलन, और एक ये वक्र पृष्ठ, इसमें से कॉमन क्या चीज आ रही है? पी पी डैश, क्योंकि ओ डैश तो जेड अक्ष के ऊपर है तो इसे हम ले नहीं सकते। लेनी कौन सी पड़ेगी भुजा? पी पी डैश। ये पी पी डैश जो एक सरल रेखा मिल रही है वो आपका कौन सा वक्र कहलाएगा? जेड वक्र। तो इसका मतलब पी पी डैश रेखा वो क्या कहलाता है? जेड वक्र। अब इसकी अगर दिशा निकालनी है तो पी पी डैश पर क्या डालोगे आप? स्पर्श रेखा डालिए। स्पर्श रेखा कैसे डलेगी? पी पर, ऊपर की साइड। पी पर अगर ऊपर की साइड जाती है तो इसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी? ई जेड डैश, या फिर इसे बोलोगे जेड डैश। ये मैंने आपको तीनों वक्र पृष्ठों के बारे में और दिशाओं के बारे में बता दिया है। अभी आर्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, आर्टिकल कल से स्टार्ट करूंगी मैं इसका। मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो है तो नहीं? क्लियर है सब लोगों को? आ गया? चलिए फिर, गुड, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। इसका आर्टिकल मैं कल स्टार्ट करने वाली हूँ। आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको बेलनाकार निर्देश तंत्र को समझने के लिए। इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए अपने पास, फिर कल से स्टार्ट करेंगे हम। चलिए आज की क्लास खत्म हो गई।